नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी तैयारी के बीच अचानक से बिहार में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट है आने वाले चुनाव को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह से दोनों ही गठबंधन और राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं और चुनाव में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। तेजस्वी यादव को आपने देखा भी होगा कि वो लगातार बिना आराम किए पार्टी और संगठन के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और इसको लेकर के वो राजनीतिक तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको देखा जाता है और इतना ही नहीं, महागठबंधन के बाकी के घटक दल भी उनका सम्मान करते हैं। कई चुनाव में देखा गया है कि उन्होंने अगुवाई की है और उसके परिणाम भी उन्होंने निकाले हैं। हालांकि जिस तरह की बातें आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के की जा रही हैं, उसमें कई तरह की पेंच भी फंसने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने की बात खूब पुरजोर तरीके से कर रहे हैं मुकेश सहनी, वहीं आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है और कांग्रेस के पत्ता नहीं खोलने के कारण ये पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। तो दूसरी तरफ बार बार तेजस्वी यादव जब भी 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे उनको लालू प्रसाद का और राबड़ी देवी का पुराना इतिहास और उनका राजनीतिक जीवन खींच करके ले आता है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की गद्दी पर हैं और बार बार जब भी चुनाव आता है, 2015 को अगर छोड़ दें तो हर बार वो लालू प्रसाद के जंगल राज की चर्चा करते हैं और 2005 की चर्चा वो समाप्त होने नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव के सामने भी कई बार उनके साथ रह करके भी उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, हमने कितना बदलाव किया है, और ये चुपचाप सुनने और सहने के लिए तेजस्वी यादव मजबूर हो जाते हैं। तेजस्वी यादव ने 2015 से लेकर के अब तक यानी 10 वर्षों में जिस तरह से अपने राजनीतिक कौशल का और अपने आप को राजनीतिक रूप से ढाला है, वो काफ़ी सराहनीय भी रहा है। उनके कई सदन में दिए गए भाषण कालजयी हैं, जिसको बार बार लोग सुनते भी हैं और उसमें उन्होंने तथ्यों के आधार पर अपने सामने वाले को यानी अपने विरोधियों को माकूल जवाब भी दिया था। लेकिन इस सब के बीच जितनी भी तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उतना ही ज़्यादा वो इस दलदल में फंसते भी जा रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपनी राजनीतिक यात्रा की है, तेजस्वी यादव ने उसे बदला है और ये बदलाव पार्टी के बहुत सारे लोगों को नागवार भी गुजरता है। तो वहीं पारिवारिक झमेलों में भी वो काफ़ी फंसे रहते हैं। लेकिन इस बार मामला ही कुछ अलग हो गया है। तेजस्वी यादव पर कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें ईडी से लेकर के सीबीआई और सीबीआई से लेकर के आईटी तक कई ऐसे जांच एजेंसियां हैं जो उन पर दबिश बना रही है। उसी में एक सबसे बड़ा जो मामला है वो है लैंड फॉर जॉब वाला। लैंड फॉर जॉब घोटाला, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्य 2004 से लेकर 2009 के बीच में रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद के जिस तरह की नौकरी के बदले ज़मीन का मामला सामने आया है, उस मामले ने पूरी तरह से उलझा के रख दिया है। इस मामले को लेकर के कई जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिली है और कई बार ये कहा गया है कि अब वो जेल जाएंगे, तब जेल जाएंगे, क्या फ़ैसला होगा क्या नहीं होगा, और इस डर के साए में लालू परिवार हमेशा जीता रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि इस मामले की सुनवाई भी हुई है और उनसे पूछताछ भी हुई है। घंटों ईडी ने पूछताछ किया है। तो वहीं आपको बता दें और भी जांच एजेंसियां और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार ये केस चल रहा है। अब जबकि इस मामले को लेकर के राष्ट्रपति की एंट्री हो गई है और 8 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जानकारी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को भी दे दिया है। ईडी ने अपने चार्जशीट में लालू को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार के कई सदस्यों को रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन हासिल की गई है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में तेज प्रताप यादव जो इससे बरी थे, वो भी इस मामले में उलझ गए हैं। तेज प्रताप यादव को विदेश यात्रा पर जाना था और जब जब तेजस्वी यादव को भी विदेश यात्रा पर जाना हो या लालू प्रसाद परिवार के किसी भी सदस्य को जाना हो जो इस मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं और जिन जिन के नाम पर इस मामले में कोई भी मामला बनता है, उन सभी लोगों को के जो पासपोर्ट हैं वो कोर्ट में जमा हैं।
उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। तेज प्रताप यादव को भी 14 मई को 2025 को राहुल एवेन्यू कोर्ट में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव 17 से 23 मई तक के लिए मालदीव की यात्रा पर रहेंगे और इसके लिए उन्होंने बशर्ते 25 लाख रुपए की जमानत पर अपने स्वीकृति प्राप्त की है। 30 सरकारी कर्मचारी इस मुकदमे में फंसे हुए हैं, जिसमें से 26 नवंबर 2024 को सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि एक आरोपी के लिए अनुमति अभी बाकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जमानत पे ये सभी चल रहे हैं। लालू परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। 7 अक्टूबर 2024 को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित 9 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यादव परिवार ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी मात्रा में जमीन का हस्तांतरण किया है। अगली सुनवाई की तारीख 23 दिसंबर 2024 रखी गई थी और उसमें भी सुनवाई हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ समय के लिए ये मामला रुका था, लेकिन उसके बाद फिर से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस बीच जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसमें लालू प्रसाद से लेकर के बाकी के परिवार के सदस्य जो इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं या इस मामले में जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है, उन सभी लोगों से लगातार पूछताछ भी हो रही है और इसकी सुनवाई प्रतिदिन होने की शुरुआत हो चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाता है। नीतीश कुमार ने भी इन सारी घटनाओं को लेकर के, जब वो 2022 से लेकर के 2024 तक यानी 17 महीने जो पिछली बार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, उस बीच में इन मामलों का जब उजागर हुआ तब उन्होंने कहा कि अरे इन लोगों को तो फंसाया गया है, वो सब फंसा दिया है। लेकिन वही लालू प्रसाद अब ये कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनमें सुधरने जैसा कोई गुण नहीं है। अब आपको बता दें कि लालू की बेटी मीसा भारती ने 10 मई 2025 को यह दावा किया था कि यह मामला हर बार बिहार चुनाव के समय उठाया जाता है, जिसे राजनीतिक साजिश के तहत देखा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था और कहा था कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इन सारे मामले को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको ये तो पता है कि 2004 से लेकर 2009 का ये मामला है, जब रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद हुआ करते थे और उन्होंने ग्रुप डी में नौकरियों में भर्ती के बदले ज़मीन लिखवाया था। ये बातें कही जा रही हैं। उनके परिवार के कई सदस्य, इसमें राबड़ी देवी शामिल हैं, मीसा भारती शामिल हैं, तेजस्वी यादव शामिल हैं, तेज प्रताप यादव का नाम है, हेमा यादव का नाम है और इन सभी को के नाम से ज़मीन हस्तांतरित की गई है। ये बातें सामने आई है। इसके लिए सीबीआई और ईडी दोनों ने इसकी जांच की है और जिसमें सीबीआई भ्रष्टाचार और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर ध्यान दे रही है। खास करके अगर बात कही जाए तो इस पूरे मामले में अब जबकि राष्ट्रपति से अनुमति मिल गई है और राष्ट्रपति महोदया की अनुमति मिलने के बाद अब इस केस की सुनवाई और तेज़ी से होगी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें इससे बढ़ने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। सीबीआई और ईडी के मुकदमा चलाने की अनुमति मिल चुकी है और हालांकि परिवार को बार बार जमानत मिल रही है और वे इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पर ईडी और सीबीआई का कहना यह है कि इसमें परिवार के कई सदस्य जेल जाएंगे और उन्हें सज़ा मुकर्रर होगी। आपको बता दें कि अगर कुछ ऐसा होता है और इस मामले की सुनवाई और जांच के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर अगर ऐसा कुछ होता है और सज़ा होती है तो 3.5 साल या 3 साल से अधिक की सज़ा होगी, तो ऐसी स्थिति में अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो सकता है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि लालू के कारण तेजस्वी कभी बिहार का सीएम नहीं बन पाएंगे। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और राष्ट्रपति महोदया के स्वीकृति के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें तेजस्वी यादव की बढ़ गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।